स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपके एक्सरसाइज 5.6 जो कुछ डिफरेंट होगी पहले की एक्सरसाइजों से। अब हमें जो फंक्शन दिए गए होंगे वो डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। पहले बाई एक्स से रिलेटेड रहता था, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता था, लेकिन अब यहाँ पर एक्स का सीधा रिलेशन बाई से नहीं होगा। एक्स किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड होगा, उसी से रिलेटेड होगा बाई भी। फिर हमें फाइंड करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अब हमें जो रिलेशन दिए जाएंगे वो पैरामेट्रिक होंगे, तो उनसे हम पहले डी वाई अपॉन डी टी या डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स से, तो डी एक्स अपॉन डी टी से, तो हमें फाइंड होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज है 5.6। का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें हमसे कहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली by the equations given in जो इक्वेशन दी गई हैं उनसे ये कनेक्टेड हैं। तो विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो हमें बिना एलिमिनेट किए, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर 1 हम इधर डाल लेते हैं। ये हमारा एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, x इक्वल टू 2at स्क्वायर, और y इक्वल टू दिया है at टू पावर 4। तो यहाँ देखो x का रिलेशन y से नहीं है, यहाँ भी y का x से नहीं है। x रिलेटेड है t से, तो यहाँ y रिलेटेड है t से। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to t, तो dx अपॉन dt हो जाएगा लेफ्ट साइड में इक्वल टू d अपॉन dt हमें फाइंड करना है 2at स्क्वायर का। तो कांस्टेंट टर्म 2a बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt हमें फाइंड करना होगा t स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर का होगा 2t, यानी 2a इंटू 2t। तो dx अपॉन dt यहाँ से आ गया हमारा 480, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम y इक्वल टू 80 टू पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू t।
तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू होगा d अपॉन डी टी ए टी टू पावर 4। कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे, d अपॉन डी टू हमें फाइंड करना है t टू पावर 4 का, तो ये हो जाएगा 4at क्यूब। dy अपॉन डी टी आ गया, इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा 4at क्यूब अपॉन 4at, तो 4a से 4a कैंसिल और ये आ गया आपका t स्क्वायर, t dt से dt कैंसिल, तो हमें मिल गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये आपका आ गया dy अपॉन डी एक्स। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें इक्वेशन दी गई x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो यहाँ x न तो y से रिलेटेड है, न यहाँ y x से रिलेटेड है। x थीटा से रिलेटेड है और y भी थीटा से रिलेटेड है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होंगे। तो इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to थीटा। तो इधर हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा a cos थीटा। कांस्टेंट टर्म को बाहर लेंगे तो d अपॉन डी थीटा हमें फाइंड करना होगा cos थीटा का। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sin थीटा, तो ये हो गया माइनस a sin थीटा। आ गया हमारा dx अपॉन डी थीटा, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब y इक्वल टू बी cos थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा बी cos थीटा। कांस्टेंट टर्म को बाहर लेंगे तो d अपॉन डी थीटा फाइंड करना होगा हमें cos थीटा का। तो cos थीटा का जब d अपॉन डी थीटा लेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस बी साइन थीटा। ये आ गया dy अपॉन डी थीटा। इक्वेशन नंबर दे दिया इसे 2। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू था b cos थीटा। अब हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और डी थीटा से इधर डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा बी अपॉन ए। डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया बी अपॉन ए। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें इक्वेशन दी गई x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t।
तो दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते तो x का रिलेशन यहाँ वेरिएबल t से है, y का भी रिलेशन यहाँ वेरिएबल t से है। न तो x y से रिलेटेड है डायरेक्टली और न y रिलेटेड है x से। तो ये दोनों होंगे हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे इसे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt साइन t। तो dx अपॉन dt आ जाएगा हमारा cos t, इक्वेशन नंबर 1। y इक्वल टू cos t 2t को करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आएगा dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt cos 2t। तो पहले cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t आएगा, और जब 2t का करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि dy अपॉन dt आ जाएगा हमारा माइनस 2 साइन 2t। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t। dt से dt कैंसिल होगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। अगर थोड़ी सी ट्रिग्नो यूज कर दें तो ये माइनस 2 साइन 2t होता है 2 साइन t और cos t अपॉन cos t, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस 4 साइन t, माइनस 4 साइन t। नोट इट। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इक्वेशन है x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू दिया है 4 अपॉन t, y इक्वल टू है 4 अपॉन t। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x रिलेटेड है वेरिएबल t से, y भी रिलेटेड है वेरिएबल t से। तो डिफरेंशिएटिंग both side with respect to t, तो dx अपॉन dt यहाँ आएगा हमारा d अपॉन dt 4t, कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे तो 4 इंटू डी अपॉन dt होगा t का। तो ये आ गया 4 इंटू 1 यानी कि 4। यहाँ हम लेंगे dy अपॉन dt, तो ये आ जाएगा आपका, ये 4 अपॉन t है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें क्योंकि ये y इक्वल टू था t अपॉन 4 अपॉन t, 4 अपॉन t। तो ये हम ऐसे कर लेते हैं 4 इंटू टी टू पावर -1 का हमें करना है d अपॉन डी टी। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4, -1 आएगा आगे और t टू पावर हो जाएगा -2। तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी इक्वल टू -4
t⁻⁻2 है, नीचे ले जाएंगे तो t² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर देते हैं 2, और ये जो dx/dt आया था इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब dy/dx फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो dy/dt/dx/dt इक्वल टू ये हो जाएगा -4/t²/4, 1 की ये लेते नीचे, तो अब ये हमारा हो जाएगा -4 × 1/4 × t², 4 से 4 कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो dy/dx आ जाएगा आपका -1/t²। तो इस तरह से ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन दी गई होंगी उनको हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे। नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।